नमस्कार, जय श्री राम। विजय वैदिक एस्ट्रो की तरफ से सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। आज मैं आपको मांगलिक दोष के बारे में कुछ बताऊंगा। जैसा कि आप सुनते हैं, जगह जगह कुंडलियों में पढ़ते हैं, विद्वान लोगों से सुनते हैं कि इसकी कुंडली में मांगलिक दोष है, लड़के की कुंडली में मांगलिक दोष है, लड़की की कुंडली में मांगलिक दोष है, इनका तो विवाह नहीं बनेगा, इनकी तो शादी नहीं होगी, मांगलिक दोष की पूजा करवानी पड़ेगी। जब तक मांगलिक दोष की पूजा नहीं करवाओगे शादी नहीं होगी, रिश्ता नहीं बनेगा, यदि शादी होगी तो अड़चने आएगी, दोनों में मतभेद की स्थिति रहेगी। ये काफ़ी हद तक सत्य है, क्योंकि जिस भी किसी की कुंडली में मंगल खराब हो और यदि कुंडली में मांगलिक दोष बनता हो, मतलब कुंडली के यदि भाव में 1, 4, 7, 8 और 12वें भाव में मंगल हो तो वह मांगलिक दोष बनता है। और मांगलिक दोष के बनने से बहुत ही कठिनाइयों और समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, मंगल हमारे रिश्तों का स्वामी है। मंगल की वजह से रिश्ते बनते हैं और मंगल की वजह से ही रिश्तों को निभाया जाता है। इसीलिए यदि जन्म कुंडली में मंगल ही खराब है, मांगलिक दोष बनता है, तो रिश्तों के बनने में और बनने के बाद निभाने में काफ़ी मुश्किलें पैदा होती है। इसीलिए मंगल दोष और मांगलिक दोष का निवारण बहुत ही आवश्यक से परम आवश्यक है। अब ये कैसे पता लगे कि मंगल दोष बनता कैसे है, ये तो कोई विद्वान और पंडित लोग ही आपको बता पाएंगे। जो एस्ट्रोलॉजी देखते हैं, सीखते हैं, वो ही बता पाएंगे मांगलिक दोष है या नहीं। मांगलिक दोष दो तरह से काउंट किया जाता है। नंबर 1 खराब मंगल और दूसरा ऑन एवरेज मंगल। बट मांगलिक दोष तो मांगलिक दोष ही कहलाएगा, चाहे मंगल कैसी भी स्थिति में हो। अब कई तरह से मंगल दोष रिश्तों में रुकावटें पैदा कैसे करता है, विवाह बनने में रुकावटें पैदा कैसे करता है। आपको पता है, यदि विवाह बनेगा तभी निभेगा, विवाह बनेगा नहीं तो निभे ना निभे ये तो बाद की बात है। इसीलिए यदि मंगल की वजह से रिश्ता बनने में रुकावट आ रही है, वैवाहिक विवाह जुड़ने में रुकावट आ रही है, तो इसका मैं आपको सबसे पहले उपाय बता देता हूँ, और विवाह होने के बाद निभने का उपाय मैं आपको बाद में बताऊंगा। यह कैसे उपाय करें ताकि कारगर सिद्ध हो। नंबर 1 बात, यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल कमजोर है या मांगलिक दोष के कारण विवाह के बनने में, रिश्ता जुड़ने में ही रुकावट आ रही है, रिश्ता बनने में रुकावट आती है, तो आपको मैं कुछ उपाय बताऊंगा। नंबर 1, आप हर रोज नित्यम यह आप भावना करें कि मन में हनुमान जी की शरण में चले जाइए। दोनों समय हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। प्रत्येक मंगलवार को आप हनुमान जी को लाल पुष्प मतलब लाल फूल अवश्य चढ़ाइए, क्योंकि हनुमान जी को लाल पुष्प अति प्रिय है। लाल पुष्प चढ़ाने से रिश्तों का कारक है, रिश्ते बनेंगे और रिश्ते बनने में, विवाह बनने में जो रुकावटें हैं, दिक्कतें हैं, वो अवश्य ही आपकी दूर होगी। मंगल की चीजों का भी आप काफी हद तक दान कर सकते हैं। मंगल की चीजें आप गुड़ है, मैसूर की दाल है, लाल कपड़ा है, आप दान कर सकते हैं। यह भी रिश्ता बनने में आपको बहुत ही लाभ प्रदान करेगा। और अब इसके बाद मैं आपको बात बताता हूँ कि रिश्ता बनने के बाद रिश्ता निभे कैसे। मान लो किसी की, लड़के की जन्म कुंडली में मांगलिक दोष है, लड़की की जन्म कुंडली में मांगलिक दोष नहीं है, तो उसके बाद आप क्या उपाय करें। क्योंकि आपको पता है, जब एक जन्म कुंडली में मांगलिक दोष होता है तभी मांगलिक दोष बनता है। यदि दोनों की कुंडली में मांगलिक दोष है तो फिर मांगलिक दोष नहीं बनता, क्योंकि दोनों की कुंडली में ही मांगलिक दोष है, तो मांगलिक दोष काहे का, मांगलिक दोष नहीं हो सकता। एक की जन्म कुंडली में मांगलिक दोष है, दूसरे की जन्म कुंडली में मांगलिक दोष नहीं है, तो वह मांगलिक दोष बनता है। आपने सुना है कि पंडित ब्राह्मण लोगों का मत होता है कि यदि कुंडली में मांगलिक दोष है तो मंगल की पूजा करवाइए, मंगल चंडी स्तोत्र का पाठ करवाइए। अच्छा, विवाह से पहले कुंभ विवाह कीजिए, किसी पेड़ के साथ शादी कीजिए, विष्णु भगवान की प्रतिमा के साथ शादी कीजिए, ताकि इसका मंगल दोष खत्म हो जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मंगल दोष खत्म नहीं होता।
आप सपोज करो, आप इसको अच्छे तरह इस लॉजिक को समझो। यदि हम किसी पेड़ के साथ विवाह करते हैं मांगलिक दोष को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए, हमने तो किसी पेड़ के साथ विवाह कर लिया, क्या पेड़ ने भी हमारे साथ विवाह किया? आपको इस बात का पूर्णतः सत्य है ये बात? बताइए भाई, पेड़ ने तो हमारे साथ विवाह नहीं किया। हमने तो मांगलिक दोष को खत्म करने के लिए किसी पेड़ के साथ शादी कर ली, कुंभ मतलब घड़ों के साथ शादी कर ली, भगवान विष्णु जी की प्रतिमा के साथ फेरे लेकर शादी कर ली, उन्होंने तो नहीं की। नहीं, ऐसा मंगल दोष नहीं जाता। हो सकता है कुछ हद तक प्रभाव कम हो, बट मंगल दोष पूर्णतः खत्म नहीं होता, मांगलिक दोष खत्म नहीं होता। इसके लिए हमारे शास्त्रों में कुछ उपाय बताए गए हैं। ये उपाय मैं आपको बताता हूँ आप कैसे करें। मंगल दोष को कम करने के लिए, मांगलिक दोष को कम करने के लिए, मांगलिक दोष में न्यूनता करने के लिए, इसके प्रभाव को कम करने के लिए आप क्या उपाय कीजिए। मैं आपको बता देता हूँ कि ज्योतिषी में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका 100% इलाज या उपाय हो जाए। उसके प्रभाव में, नेगेटिव प्रभाव में कमी आ सकती है, कम हो सकता है, मगर 100 का 100 कभी खत्म नहीं हो सकता। उसमें ग्रह के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ 5-10% में कमी रह ही जाती है। आप ये उपाय करके देखिए, मांगलिक दोष को आप काफी हद तक कम करोगे। मंगल दोष के जो नेगेटिव प्रभाव है उसको भी आप काफी हद तक दूर करोगे। सबसे पहला उपाय आप नोट कीजिए। नंबर 1, मंगलवार शुक्ल पक्ष के मतलब चांदन के मंगलवार को आप सुबह उठकर नहा धोकर एक माला ओम अंग अंगारकाय नमः, दोबारा सुन लीजिए, ओम अंग अंगारकाय नमः की एक माला मतलब 108 बार इस मंत्र का पूरी श्रद्धा भावना के साथ जप कीजिए। विवाह के बाद और कुछ विवाह से पहले भी ये मांगलिक दोष के प्रभाव को कम करता है। यह कारगर सिद्ध मंत्र है। नंबर 2, प्रत्येक मंगलवार को आप अपने घर पर ही बैठकर हनुमान जी के आगे बैठकर शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर सुंदरकांड का पाठ जरूर कीजिए। सुंदरकांड का पाठ करने से सभी तरह के दोषों का निवारण होता है। यह एक कड़वा सच है, आप करके देखिए इसको, आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। नंबर 3 उपाय मैं आपको बताना चाहता हूं कि मंगलवार के दिन आप मीठी चीजों का दान, गुड़ से बनी चीजों का, चीनी से बनी चीजों का, किसी भी तरह से कोई भी मीठी चीज बनाकर आप दान कीजिए। आज पशु पक्षियों को खिलाइए, कुत्तों को खिलाइए, मीठी चीज बनाकर खिलाइए, क्योंकि मीठे का कारक मंगल देवता है। इसीलिए आप कोई भी मीठी चीज बनाकर किसी को, गरीब को, पशु को, पक्षी को दान कर सकते हैं। और मंगल दोष को के प्रभाव को कम करने के लिए, न्यूनतम करने के लिए आप सीधे हाथ की अनामिका उंगली में, मैं आपको बता देता हूँ अनामिका उंगली कौन सी होती है। यह जो उंगली होती है वो तर्जनी होती है, यह उंगली होती है मध्यमा होती है, यह उंगली होती है अनामिका होती है। इस उंगली को हम कनिष्ठा उंगली बोलते हैं, जो सबसे छोटी उंगली होती है। अब आप करोगे क्या कि सीधे हाथ की 3 नंबर की जो उंगली है, अनामिका उंगली इसको बोलते हैं, एक अवश्य ही शुक्ल पक्ष के मंगलवार को तांबे का छल्ला अवश्य धारण कीजिए। जिस भी किसी के जन्म कुंडली में मंगल कमजोर है, मांगलिक दोष है, शादी से पहले या शादी से बाद, आप इसमें कोई भी तांबे का छल्ला धारण कीजिए। और साथ ही आप अपने हाथ में एक तांबे का कड़ा भी धारण कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है तांबा ही मंगल का कारक है। ये भी एक लाल चीजों में ही आता है, इसीलिए तांबा धातु मंगल के लिए ही बताया गया है। तांबा धातु का प्रयोग करना, तांबे के बर्तन में ज्यादा से ज्यादा पानी पीना, तांबे के किसी पात्र का दान करना, यह भी एक मांगलिक दोष और मंगल दोष के प्रभाव को कम करने का एक अचूक उपाय है।
ये ध्यान रखिए आप कि आप स्वयं कोई भी मंगल की चीजें धारण ना करें। मंगल की चीजें, अब आप ये कहोगे आपने तांबे का छल्ला क्यों बताया, आपने तांबे का कड़ा क्यों बताया। आप बिल्कुल डार्क कलर के लाल वस्त्र मत पहने, लाल वस्त्र मत पहनना जिस किसी को मंगल दोष है। सिर्फ आप लाल चीजों का दान कीजिए, लाल वस्त्र हो, आप तांबा हो, इन लाल वस्तुओं का दान कीजिए। मसूर की दाल हो, शिवलिंग पर जल चढ़ाकर मसूर की दाल भी आप चढ़ा सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर में जाकर प्रत्येक मंगलवार को आप मसूर की दाल चढ़ा सकते हैं। मंगल दोष के प्रभाव को कम करने के लिए, मांगलिक दोष के प्रभाव को कम करने के लिए हमें काफी हद तक हमें पॉजिटिविटी मतलब सकारात्मकता ऊर्जा प्रदान करेगा। मंगल आपको पता है रक्त का स्वामी है, मंगल आपको पता है ऊर्जा का स्वामी है, मंगल साहस का स्वामी है, रिश्तों को बनाने का स्वामी है, रिश्तों को निभाने का स्वामी है। यदि मंगल खराब है तो रिश्ते भी बिगड़ेंगे, रिश्ते निभे भी नहीं, साहस की भी कमी होगी, ऊर्जा भी नहीं रहेगी, उस आदमी को कायरता की स्थिति भी पैदा होगी, आत्मविश्वास की कमी भी पैदा होगी। इसीलिए जो मैंने आपको उपाय बताए हैं, और मैं आशा करता हूं कि काफी हद तक आपने मंगल मांगलिक दोष के प्रभाव को कम करने के बारे में सुना होगा ध्यान पूर्वक। और मैं आशा करता हूं कि किसी भी जन्म कुंडली में मंगल दोष की, मांगलिक दोष की वजह से शादी होने में रुकावटें आ रही हैं, रिश्ते बनने में रुकावटें आती है, या शादी होने के बाद मतभेद रहते हैं, कटुता रहती है, आपसी विचारों में मिलन नहीं है, तो आप ये मेरे बताए गए उपायों को अवश्य ही कीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि काफी हद तक आप खराब मंगल और मांगलिक दोष के प्रभाव को कम कर सकेंगे। इसी मंगल कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। इसी चैनल पर मैं आपसे फिर मिलूंगा, और इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सभी को इस चैनल के बारे में बताइए कि विजय वैदिक एस्ट्रो चैनल एक ज्ञानवर्धक चैनल है। हर तरह की ज्ञानवर्धक चीज़ें मैं आपको प्रदान करता रहूँगा। आपका आशीर्वाद प्यार मुझे ऐसा ही मिलता रहे। आप सभी को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार, सभी को प्रणाम। जय श्री राम।